तो फ्रेंड्स, जो हमारा आज का अगला क्वेश्चन है रिलेटेड टू द टॉपिक ट्रांसमिसिबिलिटी। ये पूछा गया था गेट 2018 में सेट 2 में वर्थ 1 मार्क एंड एज यूजुअल इट वाज रियली वेरी सिंपल प्रॉब्लम। मतलब प्रॉब्लम पढ़ा, आपने देखा और टिक करा और आगे मूव कर गए, इतना आसान था ये। क्वेश्चन था क्या, इन अ सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम अंडर डैम्प्ड स्प्रिंग मास सिस्टम एज शोन इन द फिगर an additional damper is added in parallel such that the system still remains under damped। तो बेसिकली आपके पास एक सिस्टम है, स्प्रिंग मास सिस्टम है, उसकी कुछ अपनी डैम्पिंग भी होगी, ठीक है। उधर कुछ डैम्पर है, उसमें पहले लगाया, कुछ अपनी डैम्पिंग है, अंडर डैम्प्ड सिस्टम है। आपने उसके अंदर एक एडिशनल डैम्पर लगाया, ठीक है, जैसे यहाँ पर दिखा रखा है, ये हमारा स्प्रिंग मास सिस्टम आ गया। एक आपने एडिशनल डैम्पर लगाया, देसी लैंग्वेज में आपने किसी सिस्टम की डैम्पिंग को बढ़ाया है, आपने किसी स्प्रिंग मास सिस्टम की डैम्पिंग को बढ़ाया है इस तरह से कि वो अभी भी अंडर डैम्प्ड ही है, ठीक है। यहां तक समझ आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑलवेज ऑलवेज ट्रू, हमेशा सही होगी, ठीक है। सबसे पहली स्टेटमेंट है ट्रांसमिसिबिलिटी विल इंक्रीज, दूसरी है ट्रांसमिसिबिलिटी विल डिक्रीज, ठीक है। ट्रांसमिसिबिलिटी ये क्या होता है, रेशियो ऑफ ट्रांसमिटेड फोर्स, जो फाउंडेशन में जो फोर्स ट्रांसमिट हो रही है, ठीक है, टू द फोर्स जो आप अप्लाई कर रहे हो उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो राजी, मैंने ना आपको जब ट्रांसमिसिबिलिटी वाला टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने आपको एक ग्राफ पढ़वाया था, ठीक है। यहाँ ट्रांसमिसिबिलिटी थी, यहाँ पर ओमेगा बाय ओमेगा इनका रेशियो था, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, 4, ठीक है। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये चीज, ठीक है ना। तो मैंने आपको ये पढ़ाया था, ये मैंने आपको उसमें अगर आपको याद हो तो हमने जो लाइंस ड्रॉ की थी वो कुछ इस प्रकार थी, जैसे जीरो डैम्पिंग के लिए लाइन कुछ इस प्रकार थी, इस तरह से, ये चीज, ये दिस इज फॉर जीरो डैम्पिंग, ये जीरो डैम्पिंग के लिए हमने ड्रॉ किया था, ठीक है, जीरो डैम्पिंग। 0.1 डैम्पिंग रेशियो की बात कर रहा हूं मैं, 0.1 के लिए सपोज कीजिए लाइन कुछ मतलब रफली ड्रॉ कर रहा हूं, कुछ इस प्रकार थी, दिस वन फॉर 0.1 डैम्पिंग रेशियो, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार थी 0.2 डैम्पिंग रेशियो के लिए, ठीक है। कुछ इस प्रकार थी 0.3 डैम्पिंग रेशियो के लिए, कुछ इस तरह से मतलब लाइंस को हमने ड्रॉ किया था, ठीक है। तो ये चीज राजी मैंने आपको खास तौर पे मैंने आपको बताई थी। ये जो पॉइंट है ये बेसिकली क्या है, ये वाला √2 स्क्वायर रूट 2, ये वाला जो पॉइंट है मैंने आपको बताया था कि जब डैम्पिंग रेशियो ओमेगा बाय ओमेगा इन स्क्वायर रूट 2 के बराबर होता है उस सिचुएशन पे ट्रांसमिसिबिलिटी हर केस में 1 होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ डैम्पिंग। और जब ये रेशियो इससे कम है उस सिचुएशन में डैम्पिंग को बढ़ाने से ट्रांसमिसिबिलिटी जो है वो घटती है। और गौर करने वाली बात है कि जब ये रेशियो ओमेगा बाय ओमेगा स्क्वायर रूट 2 से ज्यादा होता है, ऐसे में डैम्पिंग को बढ़ाने से, ये देखिए 0, 0.1, 0.2, 0.3, जैसे से आप इस रेशियो को बढ़ा रहे हो डैम्पिंग जो जैसे से आप डैम्पिंग को बढ़ा रहे हो वैसे वैसे ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो इंक्रीज कर रही है, समझ आ रहे हैं, ठीक है। तो दोनों ही स्टेटमेंट्स क्या गलत है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ऑलवेज ट्रू, ठीक है। ट्रांसमिसिबिलिटी विल इंक्रीज, डैम्पिंग के बढ़ाने से क्या होगा, अगर जो रेशियो है फ्रीक्वेंसीज का स्क्वायर रूट 2 से कम है, डैम्पिंग बढ़ा रहे हो ट्रांसमिसिबिलिटी घटेगी, पर अगर वो रेशियो स्क्वायर रूट 2 से ज्यादा है तो डैम्पिंग बढ़ा रहे हो ट्रांसमिसिबिलिटी बढ़ेगी, समझ आ रहे हैं। तो ऑलवेज तो भाई कभी भी कोई भी ट्रू नहीं है, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर हो रही है। अब आइए अगला स्टेटमेंट देखते हैं, टाइम पीरियड पे देखते हैं क्या असर पड़ेगा टाइम पीरियड पे। अब देखिए ओमेगा डी इज इक्वल टू ओमेगा नेचुरल स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस झाई स्क्वायर, ठीक है। ओमेगा डी इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस झाई स्क्वायर। तो जैसे जैसे डैम्पिंग बढ़ेगी, ठीक है, आपकी जो फ्रीक्वेंसी है डैम्प फ्रीक्वेंसी ओमेगा डी वो डिक्रीज करेगी, वो डिक्रीज करेगी, इसमें कोई डाउट नहीं। जैसे जैसे आपका झाई बढ़ेगा वैसे वैसे ओमेगा डी आपका डिक्रीज करेगा। और टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड होता है 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा डी, ठीक है। टाइम पीरियड क्या है 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा एन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस झाई स्क्वायर। तो क्लियरली नजर आ रहा है जैसे से डैम्पिंग बढ़ेगी जो डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी है वो घटेगी, ठीक है, आपको ओमेगा डी घटेगा। जैसे ओमेगा डी डिक्रीज करेगा आपका जो टाइम पीरियड है टाइम पीरियड वो बढ़ेगा। तो डैम्पिंग के बढ़ने से टाइम पीरियड बढ़ता है, ठीक है। टाइम पीरियड ऑफ फ्री ऑसिलेशंस विल इंक्रीज, ये चीज समझ आ रहा है। तो फ्रेंड्स जो करेक्ट स्टेटमेंट है दैट स्टेटमेंट सी, कि जब आप डैम्पिंग को बढ़ाओगे तो टाइम पीरियड हमेशा क्या होगा, बढ़ेगा, समझ आ रहा है। सो फ्रेंड दैट्स हाउ वी सॉल्व दिस सच अ सिंपल प्रॉब्लम।